आज की मीटिंग जैसा कि इलेक्शन के बाद हमारा मिलन लोगों से होता रहा, बट मीटिंग जो है वो बहुत कम बनी कि ये यूँ समझ लो कि पहली मीटिंग थी। एक शार्ट उस पर रखी थी हमने, तो हालांकि हमने कहा था कि मौसम ठीक होगा, साजगार होगा तो मीटिंग होगी, बट बारिश के होते हुए भी बहुत से लोग आ चुके थे यहाँ। तो मीटिंग अब मकसद मीटिंग करने का ये था कि फीडबैक लेना और अपने सपोर्टर से, अपने चाहने वालों से, अपने जो रहबर हैं जो मुझे लीड करने वाले हैं, इन लोगों से मिलना। तो आज की मुलाकात इनसे रही। इसके बाद जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। अब हम अपने लोहाई मल्हार तहसील के अलग अलग इलाकाजात में जाके वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे और बनी तहसील के जो इलाके हैं बाकी उनसे भी टाइम पे मेरी अपील रहेगी सबसे कि ग्रुप में मैसेज, इंडिविजुअल फ़ोन कॉल्स नहीं की जा सकती हैं, तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा और जहां कहीं भी जो कोई भी अपना टाइम स्पेयर कर सकता है और मिलना चाहता है वो मिल सकता है। इसके अलावा बहुत से सपोर्टर्स ऐसे हैं जिनका ये रहता है, शिकायत रहती है कि हमें शायद भूल चुके हैं मास्टर जी या कॉल नहीं आती है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उन्होंने जो दौड़ लगाई है, जो मेहनत की है, उनकी सपोर्ट जो हमारे साथ रही है और उसके लिए जगह हमारे दिल में है। और दिल में जो जगह बना चुका होता है वो कभी निकल नहीं सकता है। उसके लिए फ़ोन कॉल्स हो सकें या ना हो सकें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद दूसरे कामकाज जो हैं वहाँ भी वो भी करना ज़रूरी थे, तो हम कामकाज में व्यस्त भी रहे। हालांकि लोगों से हम मिलते रहे। ये बात अलग है कि हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुई, बट ये बात अलग है कि सोशल मीडिया में हम प्रचार नहीं किया और ना ही इतना ज़्यादा प्रचार करना चाहते हैं। लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को देखते रहे। आज की मीटिंग के बाद ये फीडबैक जो हमें मिली, तो आम लोगों की समस्याएँ जो हैं वो इस तरह से है कि जैसे मुझे लगता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। जो लोगों की परेशानियां है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ली जा रही हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन को, किसी पार्टी को टारगेट करने के बजाय ये मुनासिब समझूंगा कि वो सब लोग सियाने हैं, वो ये समझें और जवाब दें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेगा। किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। और किन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? हमारे स्कूल में स्टाफ कब होगा? सुना है कि बहुत जल्द ट्रांसफर्स होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि हर स्कूल में स्टाफ जो है वो पूरा होगा। एजुकेशन सेक्टर जो हमारा कोलैप्स हो चुका है उसको रिवाइव किया जाएगा, बट ये काफ़ी लेट हो रहा है। इसके अलावा बिजली के बिल जो है वो बेतहाशा लोगों के किराया जो है वो लोगों से वसूला जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हेल्थ सेक्टर जो है वो हमारा वहाँ का तहाँ ही पड़ा हुआ, जैसे था वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन लेंगी, कौन देगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? करने के मुझे लगता है कि उससे समस्या का सलूशन नहीं होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या इलाका में जो लोग जो सफ़र हो रहे हैं, हमारे डेली वेजर्स जिस तरह से सफ़र हो रहे हैं, हमारे एसपीओ जिस तरह से सफ़र हो रहे हैं, आशा वर्कर सफ़र हो रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सफ़र हो रहे हैं, एसपीओज की हालत देखिए आप, किस तरह से कोई सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल में जो स्टाफ जिस तरह से बच्चों को घसीट रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, ये समझो कि टाइम पास ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। तो ये इन लोगों को देखना पड़ेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं किसी नेता पे इल्ज़ाम लगा दूं, मुझे लगता है कि इसके लिए ये ज़रूरी है कि सब जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसका सोल्यूशन करें, इन चीज़ों को देखें। ये सोशल मीडिया पे झूठे प्रचार करने से, कंपेन करने से, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, या किसी को टारगेट करने से या किसी को भद्दी भाषा या लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज का यूज करने से, मुझे लगता है कि मेरे संस्कार वो नहीं है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरे लिए सब अच्छे हैं, सब नेता अच्छे हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो लोगों की समस्या है, लोगों की परेशानियां हैं, डिवीज़न के बजाय लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान दें और इनका सोल्यूशन करें। क्योंकि इलाका में बहुत बुरी हालत है लोगों की, ग्राउंड पे जाके देखें। और यहाँ ही नहीं, बनी में ही नहीं, बनी तहसील में ही नहीं, मैं कहूँगा कि आप सदरौता साइड चले जाएं। सदरौता वालों को तो गाड़ी कभी कभी देखना नसीब होती है इस वक्त भी, कभी इवन ट्रैक्टर भी रोड में फंस गए होते हैं। सदरौता साइड जाएं आप, बांजल बटवाल साइड जाएं तो लोगों को गाड़ी कभी कभी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोहाई मल्हार रोड पे जाएं, बहुत ही खस्ता हालत आप देखेंगे कि हमारे ये जो मल्हार वाला रोड है कटली से, उसकी हालत खस्ता, जो बनौता से आगे रोड जाता है वो खस्ता। इवन लोगों को इतना सताया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि काफ़ी इनजस्टिस की जा रही है कि रोड फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। इसके साथ साथ जो गरीब लोग हैं जिनको बीपीएल मिला हुआ है, उनके बीपीएल काटे जा रहे हैं।
मैं तो बड़ा प्रसन्न था शुरू में कि जैसा कि कह रहे थे कि जिनके बीपीएल नहीं है उन सबको बीपीएल मिलेंगे, लेकिन बीपीएल कहां मिल रहा है? बीपीएल के बजाय जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो हैंडीकैप जिसकी बाजू ही नहीं है उसका भी बीपीएल कट गया। और खासतौर पे बदनौता साइड, मल्हार साइड, नाठी साइड, आप इस एरिया में जाएं, मछेडी साइड, तो लोगों के बीपीएल, मुझे नहीं लगता कि यह कौन सा क्राइटेरिया बनाया जा रहा है। और कुछ लोग सिलेक्ट करके दे रहे हैं कि इन लोगों के बीपीएल काट दिए जाएं और उनके काट दिए जा रहे हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं डिपार्टमेंट को भी कि किसी के इशारे पे इस तरह की हरकतें जो की जा रही हैं, ये न समझे कि कोई इनको नोट नहीं किया कर रहा है, और अगर इसी तरह के हालात रहे तो उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, क्योंकि लोगों को उस पर निकलना पड़ेगा, रोड पर निकलना पड़ेगा। जो डिजर्विंग लोग हैं उनको बीपीएल दिया जाए। बीपीएल का मतलब सिर्फ राशन ही नहीं होता है, कई स्कीम्स जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है और लोगों के साथ इस तरह से कुचला जा रहा है कि उनके बीपीएल जो है उनको जो डिजर्व करते हैं। किस तरह इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी? इन मुद्दों पर जैसा कि हमारे साथी जो हैं वो सब इकट्ठे हुए थे, आज तो फिलहाल हम यही बात करना चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस खस्ता हालत के लिए। क्या हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पुराने उस पर चलते रहेंगे, या हम कहेंगे कि इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो है वो हालात सुधरेंगे? तो जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे, जिम्मेदारी समझे अपनी कि किसकी जिम्मेदारी है, किस तरह से स्कूल में एक एक दो दो टीचर से जो है 200-250 बच्चों को तालीम दी जा रही है, कौन देखेगा इसको? और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये ट्रांसफर की सुना है कि लिस्ट आने वाली है, तो मैं समझता हूं कि शायद अब जो है वो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा पहाड़ी एक इलाका है वहां स्टाफ की कमी जो है वो दूर होगी। मुझे लगता है कि इसके लिए जो है ये लिस्ट आने का इंतजार है। इसके अलावा लोग वेट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जैसे अल्ट्रासाउंड का या दूसरे डॉक्टर्स का काफ़ी डिमांड रही है और पिछली इलेक्शन में इन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ी गई है। अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है इसको देखिए। इसके अलावा ये जैसे डेली वेजेस का इशू हम बड़े जोरों शोर से उठाते थे इलेक्शन के टाइम भी, तो आज देखिए डेली वेजर किस हालत में है। एसपीओज को जिस तरह से निकाला गया है और उनको घर बैठाया गया है, डिमोट कर दिया गया है। जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने डिपार्टमेंट, ये पता है ये कोई सेंटर पे डालेगा, कोई स्टेट पे यूटी पे डालेगा, कोई एमएलए पे डालेगा, कोई एमपी पे डालेगा। ये डालने से नहीं होगा। जनता सियानी है, जनता सब जानती है कि कौन सा काम किसका है और किसको कौन सा काम करना चाहिए। ये मुद्दे हैं, इन पे हम आवाज उठाएंगे और हम अपना नेटवर्क जो है, हम अपना काम जो है लोगों के बीच में जाके कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और जिंदाबाद मुर्दाबाद इस पे मैं विश्वास नहीं करता हूं कि किसी के खिलाफ नहरें लगा दिए या किसी को झूठा इल्जाम लगा दिया। मेरे खिलाफ भी कई किस्म की सियासत होती रही। पिछले दिनों आप जानते हैं इलेक्शन से पहले टारगेट करने की कोशिश की गई, कुछ गिने चुने चमचों को लगा के रखा गया जो कोशिश करते रहे कि बदनाम किया जाए। अभी भी कुछ गिने चुने लोग जो हैं वो रखे होते हैं, टारगेट कर किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लीडर्स जो हैं वो फोन करते हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आइए पार्टी में आइए, पार्टी ज्वाइन कीजिए। कुछ ऐसे इस तरह से सियासत कर रहे हैं, कुछ ऐसे सियासत कर रहे हैं। मैं इस तरह से नहीं करता। मैं किसी भी पार्टी में कोई भी काम कर रहा है, मेरे लिए सारे यकसा हैं। ऑल वर्कर्स, ऑल सपोर्टर्स, किसी भी पार्टी का, किसी भी कैंडिडेट का कोई सपोर्टर है, मुझे उससे कोई तराज नहीं है, वो मेरा अपना है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई मेरा साथी अगर किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है, मैं उससे भी कोई शिकायत नहीं करता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में सिर्फ डेमोक्रेसी का भाषण देने से डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होती है। डेमोक्रेसी में जिसका दिल करता है, जिसकी इच्छा करती है, उस तरफ जाने की उसको इजाजत होनी चाहिए। और डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का एक आजादी दी हुई है। हमें डेमोक्रेटिक राइट है, उसके मुताबिक वो चल रहा है, तो हमें उसको जाति नहीं लेना चाहिए। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना, जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।